अभी कुछ दिनों से हम लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपनों के बारे में बात कर ही रहे थे कि पाकिस्तान इस समय जो सपने सजा रहा है, उन सपनों को देखने की कीमत पाकिस्तान को अपनी बेइज्जती से चुकानी पड़ेगी। और देखिए, वही हुआ ना जिसका डर था। और ऐसा नहीं था, ये चीज किसी को पता नहीं थी, सबको पता था कि बीसीसीआई इसी फैसले पर टिका रहेगा कि इंडिया पाकिस्तान किसी भी सूरत हाल में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान कुछ ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि इंडिया कुछ भी करे। पाकिस्तान तो ये सोच के बैठा हुआ था कि इंडिया को पाकिस्तान आना ही पड़ेगा। और ये इतने बड़े वाले मुंगेरी लाल हैं कि इन लोगों ने ये तक कहना शुरू कर दिया था कि अगर इंडिया 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आया तो 2026 में हम इनके टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं जाएंगे। अबे 2023 के वर्ल्ड कप के समय भी तुम लोगों ने यही सब बातें कही थी कि एशिया कप खेलने पाकिस्तान आ जाओ, नहीं तो हम इंडिया नहीं आएंगे। क्या हुआ था आखिरी में? गू जैसी शक्ल बना के आ गए थे हैदराबाद के एयरपोर्ट पर। मतलब कम से कम जो कुछ बात तुम कह रहे हो उसकी खुद के ही लिए इज्जत कर लिया करो। दरअसल पाकिस्तान बहुत लंबे समय से इस बात की तैयारी कर रहा था कि यार इंडिया तो पाकिस्तान आएगा ही आएगा। वो इसी तरीके से अपनी बात को रख रहा था, इसी बात से अपनी बात को आगे बढ़ा रहा था और किसी भी पॉइंट पर वो ये नहीं बोल रहा था कि नहीं यार, हमें थोड़ा भी डाउट है कि भाई इंडिया नहीं है। इवन सलमान बट का भी अभी एक कुछ दिनों पहले बयान निकल कर आया था जिसमें सलमान बट ने कहा था कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो ये हमारा कंसर्न नहीं है, ये आईसीसी का कंसर्न है। लेकिन अब जबकि इंडिया इस बात को बोल चुका है कि भैया हम तो नहीं जाने वाले हैं, तो क्या करेंगे ये लोग? इनके पास करने के लिए ज्यादा कुछ रह नहीं गया है। एंड ऑब्वियस सी बात है, चीजें तो अब ऐसे ही चलने वाली हैं। इंडिया ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। पाकिस्तान ने दरअसल अभी कुछ दिनों पहले ही एक शेड्यूल जारी किया था और उस शेड्यूल को जारी करते हुए उन्होंने इंडिया को एक सेफ साइड में रखते हुए बोला था कि हम इंडिया के सारे मैचेस लाहौर में कराएंगे। अगर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचता है तो उसका मैच भी लाहौर में ही होगा। और ये सब चीजें इसीलिए कि इंडिया को बार बार कंट्री में मूव ना करना पड़े और दूसरी बात, इंडियन टीम के प्लेयर्स की सिक्योरिटी जो है वो बिल्कुल मुफीद रहे और किसी भी तरीके से उसके ऊपर डाउट ना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह थी कि लाहौर इंडियन बॉर्डर से बहुत नजदीक भी है, तो अगर कोई जस्ट इन केस अगर इशू भी आ जाता है तो इंडिया को वहां से सहूलियत रहेगी। इन सब चीजों के बावजूद भी पाकिस्तान को मन में एक डर कोने में जरूर बैठा हुआ था कि भारत ने अगर आने से मना कर दिया तो क्या होगा। और देखिए इवेंचुअली हुआ भी यही। बीसीसीआई की तरफ से जो खबर निकल कर आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि इंडियन टीम ने बोला है कि भैया या तो आप हमारे मैचेस दुबई में करा दें या फिर आप हमारे मैचेस श्रीलंका में करा दें, लेकिन हम लोग किसी भी सूरत हाल में पाकिस्तान नहीं जाने वाले हैं। अब देखिए, यही जो सेम चीज थी कुछ दिनों पहले, अभी रिसेंट की बात है, जो एशिया कप हुआ था उसमें हुआ था। उस मॉडल को जब अपनाया गया था एशिया कप में, तब एक भी जो मैच था वो ढंग से हो ही नहीं पाया था पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एशिया कप पाकिस्तान में हो रहा है। एंड क्योंकि इंडिया के सारे मैचेस श्रीलंका में थे तो ऑब्वियस सी बात है कमाई का एक मोटा हिस्सा श्रीलंका के पाले में चला गया। तो श्रीलंका को इस एशिया कप से जो भी कुछ फायदा होने की उम्मीद थी वो फायदा इनको हो नहीं पाया। एंड यस, ऑफ कोर्स ये बात है जो हम समझ भी रहे हैं कि इंडियन टीम को किसी भी तरीके से ये लोग बुलाना तो चाहते हैं, लेकिन जो कीमत ये लोग इस समय वसूल रहे हैं भारत से आतंकवाद को फैलाकर, उसको लेकर ये लोग क्या कहेंगे। भारत अब इस चीज को क्लियर कर चुका है कि कोई भी किसी भी सूरत हाल में हम लोग खेलने के लिए नहीं जाने वाले हैं पाकिस्तान। एंड अब इस बारे में पाकिस्तान को जरूर हाथ पांव मारने ही पड़ेंगे, बट अगर इंडिया ने बोल दिया है तो फिर पाकिस्तान वैसे भी कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान भेजकर हम हमारे खिलाड़ियों की ना तो जान रिस्क में डाल सकते हैं और ना ही हम इस बारे में सोच सकते हैं कि भाई भारत के वहां पर जाने से पाकिस्तान को जो मोटी कमाई होगी, पाकिस्तान क्या उसका इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने में भी करेगा? क्योंकि डिनाई तो नहीं कर सकते ना, चाहे कुछ भी हो जाए पाकिस्तान तो फिर पाकिस्तान ही। पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आता है। एंड हमने यही चीज हमेशा देखी भी है पाकिस्तान के सिनेरियो में। चीजें पाकिस्तान के लिए कभी भी नहीं बदलती हैं और हमेशा यही एक चीज चलती रहती है कि बस हमको तो मतलब आतंकवाद से ही मतलब है। मानते जरूर नहीं है, लेकिन जो हरकतें इनकी हैं वो यही बताती हैं। मैंने कुछ एक लोगों के पढ़े थे जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से, इंग्लैंड से हैं, कि जब हम लोग पाकिस्तान जा सकते हैं खेलने के लिए, इंडिया क्यों नहीं जा सकता। मेरा इन लोगों से बस यही कहना है कि यार इंडिया की बॉर्डर लगती है पाकिस्तान से। सबसे ज्यादा अफेक्ट पाकिस्तान से अगर कोई होता है तो वो इंडिया ही होता है। आतंकवाद अगर पाकिस्तान कहीं फैला रहा है तो वो इंडिया में ही फैला रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़ी बात यही है कि इंडिया को एक अलग तरीके से मतलब है पाकिस्तान से। कई लोग ये भी कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी सबसे बड़ी है, बिना इसके तो कुछ हो ही नहीं सकता एंड दिस एंड दैट। बट मेरा यहां पर ये मानना है कि ये कैसी राइवलरी जहां पर कि एक ही टीम हमेशा जीतती है। हाँ, एक आध दो बार पाकिस्तान जरूर जीत गई है, बट फिर भी काहे की राइवलरी।
मतलब इससे अच्छी राइवलरी तो मुझे इंडिया ऑस्ट्रेलिया की लगती है। कम से कम मैच देखने में पता तो होता है कि यार मजा आएगा। लेकिन पाकिस्तान के मैच तो आधे मैच के बाद में ही खत्म हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में वो फाइटिंग स्पिरिट ही नहीं है। इवन इस बार के T20 वर्ल्ड कप की भी बात करें, 120 रन ये लोग चेज नहीं कर पाए थे, और बात करते हैं कि नहीं हम इंडिया को टक्कर देंगे। भाई ऐसे तो चीजें चलने से नहीं, और अगर ये लोग चाहते हैं कि चीजें ऐसे चलें तो फिर मुझे लगता है कि इन लोगों को काफी ज्यादा अपने आप के ऊपर अभी काम करने की जरूरत है। सोशल मीडिया के ऊपर भी काफी हल्ला मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग काफी रिएक्ट कर रहे हैं इन सब चीजों को लेकर। जरा देखते हैं कि वो लोग क्या कुछ कह रहे हैं। अब जैसे कि अगर आप इस ट्वीट को देखेंगे तो यहां पर लिखा है कि भैया हम इन लोगों की जिंदगी का तो रिस्क नहीं ले सकते। तो ये तो बीसीसीआई की तरफ से एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है इस पूरे फैसले को लेकर। अगले ट्वीट की बात करें तो यहां पर लिखा हुआ है कि बीसीसीआई विल आस्क आईसीसी टू होस्ट मैचेस इन दुबई। अरे थोड़ा टाइम रुक जाओ, पूरा का पूरा टूर्नामेंट ही पाकिस्तान से बाहर जाने वाला है। यहां पे लिखा है कि इंडिया विल नॉट ट्रैवल टू पाकिस्तान फॉर चैंपियंस ट्रॉफी पर 2025 एंड सीन्स फ्रॉम द फ्यूचर विल बी लाइक पाकिस्तान नॉट टू होस्ट 2025 चैंपियंस ट्रॉफी। बिल्कुल ये चीज पॉसिबल। इंडिया के ना जाने से पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगेगा, एंड यकीन मानिए ये झटका ऐसा नहीं जिसको कि आप झेल सकते हैं। यहां पर निखिल ने लिखा है कि एन अप्रिशिएबल एक्ट बाय नॉट गोइंग टू पाकिस्तान फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। In just 2 months, so many of our soldiers have lost their lives due to Pakistan-sponsored terrorism. We can't let only the army bear the loss while we enjoy sports on the other hand. जाहिर सी बात है ये सब चीजें रैंडम में ही चलती हैं। ऑब्वियसली बॉल अगर ऊपर हवा में जाएगा तो नीचे आने पर प्लेयर्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि बॉल आ रहा है या कुछ और। नीचे स्टॉपर ने लिखा है कि आईसीसी विल आस्क बीसीसीआई टू होस्ट मैचेस इन दुबई और श्रीलंका। This is the right way to handle Pakistan. India is able to put its issues strongly in front of the world, all because of Modi ji. Good job. Pakistan can't provide security or workers, so how they can provide to Indian cricketers? You guys can come to Beijing. मतलब चाइना के जो वर्कर्स हैं उनके साथ भी कुछ गलत चीजें हो रही है ना। जिंदगी कैसी गुजर रही है पड़ोसियों। मतलब ये तो चैंपियंस वो जो लीग चल रही थी उसको ही खेलकर खुश थे ना, तो इन लोगों को काय का दुख होगा। ये लोग तो ऑब्वियस सी बात है सुखी ही बैठे होंगे उन सब चीजों में। पीसीबी स्पेंड्स पीकेआर 1280 करोड़ फ्रॉम फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। अब लिटरली बेचारों की हालत यही हो रही होगी कि भाई इन्होंने तो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। गौतम गंभीर joined Indian cricket team as a head coach yesterday, and today the news came out that India will not travel to Pakistan for Champions Trophy. गौतम गंभीर is a king and now he is officially Abbu of Pakistan. देखिए गौतम गंभीर उन खिलाड़ियों में से एक है जो कि पाकिस्तान से बिल्कुल उनके मुंह में घुस के मारपीट की बातें किया करते थे। जाहिर सी बात है गंभीर के आने से कुछ ना कुछ बड़े चेंजेस तो आएंगे ही, एंड ये चेंजेस कैसे होंगे ये आने वाला समय भी हमको बता देगा। लेकिन भारत का चैंपियंस ट्रॉफी ना खेलने जाना पाकिस्तान को कितना ज्यादा अखरने वाला है ये हमको आने वाले वक्त में पता चलेगा। एंड ऑब्वियस सी बात है ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है जो कि बीसीसीआई ने लिया है, एंड इस डिसीजन को हम लोग हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद जय भारत।